डेली प्रैक्टिस पेपर डाइजेशन का डीपीपी नंबर 5 चल रहा है ना। हाँ, ये पिछला क्या था 4 और ये क्या है 5। थोड़े क्वेश्चन थे, इजी इजी क्वेश्चन थे। अच्छा, कुछ लोग सोचते होंगे कि सर ऐसा नीट में आता है क्वेश्चन जो डीपीपी में दिया है। देखो डीपीपी एकदम एनसीईआरटी की लाइन को कोट कर दिया गया, उसमें थोड़ा भी इधर उधर घुमाया नहीं गया, मतलब थोड़ी भी ट्विस्टिंग नहीं है। कुछ क्वेश्चन ऐसे नीट में आते हैं। चलो, ये इसलिए दिया जा रहा है ताकि एनसीईआरटी पढ़ो क्लास में और जो पढ़ो एकदम क्लियर हो जाए डीपीपी के द्वारा। चलो आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन पे बात करते हैं। पहला क्या है, कह रहा है इसमें प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज केमिकल प्रोसेस होता है या मैकेनिकल। तो हमने क्लास में बताया था ये मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है और केमिकल प्रोसेस मतलब मुंह से भी हम खाना तोड़ते हैं और केमिकल द्वारा भी खाना तोड़ते हैं। तो बोथ ए एंड बी आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या जाएगा, सी, दोनों होते हैं। अगला देखो, इसमें कह रहा है फंक्शन ऑफ बक्कल कैविटी। हमने बताया था बक्कल कैविटी के दो मेजर फंक्शन होते हैं। एक क्या होता है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड, फूड को क्या करना, चबाना। उसके बाद क्या होता है, फैसिलिटेशन ऑफ सोइलोइंग, सोइलोइंग मतलब निगलने को फैसिलिटेट करना, आसान बनाना। तो दोनों आंसर सही है, ए बोथ ए एंड बी, ऑप्शन जाएगा सी। इसमें देखो कह रहा है म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन लुब्रिकेशन, लुब्रिकेटिंग मतलब लुब्रिकेशन दे रहा। एंड एडरिंग मतलब होता है जोड़ देना टूटे हुए फूड को। एडरिंग ऑफ मैस्टिकेटेड फूड, मैस्टिकेटेड फूड पार्टिकल को जोड़ देता है इनटू, किसमें जोड़ता है, बोलस, बॉल लाइक स्ट्रक्चर बोलस। समझ गए बात को। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। कह रहा है द प्रोसेस ऑफ सोइलोइंग ऑफ बोलस इन ईसोफेगस बाया फेरिंग्स, ईसोफेगस में जाता है। देखो इस लैंग्वेज को समझना, प्रोसेस ऑफ सोइलोइंग खाने को निगलना, ऑफ बोलस मतलब बोलस को निगलना, इनटू ईसोफेगस में हम भेज रहे हैं किसके वाया, किसके रास्ते से, फेरिंग्स के रास्ते से हम ईसोफेगस में भेज रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हमने बताया था डेग्लिटेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेग्लिटेशन। आगे बढ़ते हैं, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस्ड बाय, जो वेव हमने बताया था खाना जाएगा तो क्या होगा, वेव प्रोड्यूस होगा। ऐसे ऐसे बताया था ना, ये ऐसा देखो जब खाना इंटर हो जाएगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। हम ऐसे बता रहे हैं कि अगर देखोगे तो वेव लाइक दिखेगा, ऐसे वेव, ये देखो वेव लाइक दिख रहा है। तो वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस ड्यूरिंग, वेव ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन का वेव प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग पासेज ऑफ बोलस, जब बोलस पास करता है यहाँ से, पैसेज ऑफ बोलस बाया ईसोफेगस, ईसोफेगस द्वारा जब क्या होता है, बोलस जाता है पास करता है तो यहाँ वेव जनरेट होता है। अच्छा, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ बोलस इन ईसोफेगस। हमने क्या लिखा था, पेरिस्टालिसिस, क्या लिखा था, पेरिस्टालिसिस। और खाने को निगलने को डेग्लिटेशन बोला था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद देख लो, सलाइवा सिक्रीटेड बाय ओरल कैविटी कंटेन, उस जो सलाइवा सिक्रीट किया जाता है किसके द्वारा, बाय ओरल कैविटी कंटेन्स, उसमें क्या क्या पाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट पाया जाता है, सोडियम पोटेशियम क्लोरीन बाइकार्बोनेट। उसके बाद सलाइवरी एमाइलेज भी पाया जाता है, लाइजोजोम भी पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। देखो उसके बाद इसमें कह रहा है अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ स्टार्च हाइड्रोलाइज्ड मतलब जिसे तोड़ दिया गया हो सलाइवरी एमाइलेज द्वारा इन ओरल कैविटी, ओरल कैविटी में कितने परसेंट स्टार्च का ब्रेकडाउन हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है मतलब तोड़ दिया गया हो उसे, तो 30%, बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है स्लाइवरी एमाइलेज कन्वर्ट स्टार्च, स्टार्च को कन्वर्ट करता है किसमें, हमने बताया था माल्टोज एंड डेक्सट्रिन, डेक्सट्रिन भूल जाओ, माल्टोज याद रखो। और किस पीएच पे, 6.8 पीएच। तो यहाँ लैक्टोज लिखा है, गलत गलत, और नन ऑफ दिस तो नहीं होगा, हमें ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट मैच रिगार्डिंग, रिगार्डिंग मतलब अनुसार, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट है, करेक्ट को गोले में लो, मैच मतलब जो भी दिया गया, रिगार्डिंग गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में क्या करेक्ट दिया है। देखो म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट करता है, म्यूकस सही है। पेप्टिक सेल या चीप सेल या जाइमोजेनिक सेल क्या सिक्रीट करता है, पेप्सिनोजन, ठीक है, सही है ऑप्शन। पेराइटल ऑक्जेंटिक सेल क्या सिक्रीट करता है, एचसीएल, ठीक है, ऑल करेक्ट, सभी के सभी क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। सभी के सभी क्या है, सही है। इंट्रिंसिक फैक्टर एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन, इंट्रिंसिक फैक्टर किस विटामिन के एब्जॉर्प्शन के लिए जरूरी होता है, विटामिन B12, ऑप्शन बी। उसके बाद कह रहा है फूड मिक्स्ड विद,
गैस्ट्रिक जूस, अब गैस्ट्रिक जूस एसिडिक होता है या बेसिक? एसिडिक होता है, तो बेसिक वाला काट दो, एसिडिक। हाँ, अब ऑफ स्टमक, स्टमक का जो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस होता है उसके साथ मिक्स होता है बाय चर्निंग मोमेंट इन इट्स मस्कुलर वॉल, उसके मस्कुलर वॉल में क्या होता है, चर्निंग मोमेंट होता है। अब उस फूड को क्या कहते हैं, काइम बोलते हैं। बोलस तो यहाँ था फेरिंग्स में ना, अब उसको एसिडिक होता है और यहाँ क्या भरेंगे, काइम भरा जाएगा, इसको काइम बोलते हैं। इधर देखना, पेप्सिनोजन कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन ऑन एक्सपोजर मतलब होता है सामना, ये सब लिखते जाना जितने भी हिंदी मीडियम वाले होंगे। पेप्सिनोजन क्या करता है, इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन कह रहा, हमने बोला था कि पेप्सिनोजन जो होगा ये कन्वर्ट हो जाएगा पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पेप्सिन में। अच्छा, किसके एक्सपोजर, इसे किससे सामना कराना पड़ेगा, HCl। और माहौल क्या बना, HCl क्या पीएच बना देता है, 1.8 का पीएच बना देता। और ये पेप्सिन जो होता है फिर से ये प्रोटीन को तोड़ देगा, किसको तोड़ देगा, प्रोटीन को तोड़ देगा, किसमें, प्रोटियोज में तोड़ेगा, पेप्टोन्स में तोड़ेगा, पेप्टाइड में तोड़ेगा। ये बात हमने लिखा था। तो किससे पेप्सिनोजन को किससे सामना कराया जाए, HCl से सामना करा दो, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। पैरा पेप्सिनोजन कन्वर्टेड बदल गया पेप्सिन में ऑन एक्सपोजर ऑफ, किसका सामना कराया गया, HCl का, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। पेप्सिन डू नॉट कन्वर्ट इनटू प्रोटीन, हमने बताया था पेप्सिन प्रोटियोज में कन्वर्ट होता, पेप्टोन्स में कन्वर्ट होता, पेप्टाइड में, लेकिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं होता। अमीनो एसिड उससे छोटा, प्रोटीन का सबसे छोटा जो प्रोटीन की सबसे छोटी यूनिट जो होती है, जो प्रोटीन बनाती है, वो होता है अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड में कन्वर्ट प्रोटीन पेप्सिन जब गिराते हैं तो पेप्सिन प्रोटियोज में कन्वर्ट करता है, पेप्टोन्स में, लेकिन इसमें अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं कर पाता। तो डू नॉट कन्वर्ट किसमें कन्वर्ट नहीं होता, अमीनो एसिड। और ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखो, प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कह रहा है, किस, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इन लुब्रिकेशन, ये कल अभी डिस्कस करेंगे, फिर आगे बात करेंगे। क्योंकि अभी एक लड़का पूछा था ना किसी ने कि जब हमने बताया था कि मांस खाते हैं वो गल जाता है, हमारा ये क्यों नहीं गलता, ये स्किप हो गया है, कल हम बात कर लेंगे इस पे ना, तब बात करते हैं इस पे आगे। ये वही वाला है कि मांस खाते हैं तो वो गल जाता, हमारा पेट क्यों नहीं गलता, कल बात कर लेंगे इस पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम प्रेजेंट इन स्टमक, स्टमक में कौन सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, पेप्सिन भी प्रेजेंट होता है, रेनिन भी बच्चों में प्रेजेंट होता है, यहाँ बच्चा बूढ़ा लिखा नहीं, और लाइपेज भी स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। देखो अगर हम यहाँ बच्चा बूढ़ा लिखा नहीं है तो माने क्या, वैसे तो एडल्ट मानते, लेकिन यहाँ पर दो ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, पेप्सिन भी लाइपेज भी पाया जाता है स्मॉल अमाउंट में लेकिन पाया जाता है, तो रेनिन को भी इंक्लूड करेंगे तो ऑल ऑफ दीज आंसर चला जाएगा कि सभी स्टमक में पाए जाते हैं। उसके बाद कह रहा है HCl प्रोवाइड पीएच, HCl प्रोवाइड करता है, बनाता है, माहौल बनाता है पीएच की स्टमक में कितना, 1.8 का पीएच, और 6.8 पीएच चाहिए किसको, सलाइवरी एमाइलेज को। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटियोलिटिक एंजाइम, कह रहा है इनमें से कौन सा प्रोटियोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, जो गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है ऑफ इन्फेंट, इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस मतलब शिशु छोटे बच्चे के गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, टू डाइजेस्ट, डाइजेस्ट मतलब तोड़ता है मिल्क प्रोटीन को, तो कौन होता है, रेनिन होता है, जो कि एडल्ट में क्या होता है, एब्सेंट होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो इसमें कर लेते हैं जल्दी से, कह रहा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एकम्पलिश्ड, एकम्पलिश्ड मतलब होता है कंप्लीट होना, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन अकम्पलिश्ड बाई पूरा होता है किसके द्वारा, मैकेनिकल एंड केमिकल प्रोसेस, यहां दिया है केमिकल प्रोसेस, ये देखो केमिकल प्रोसेस पहले से दिया है। बक्कल कैविटी परफॉर्म टू मेजर फंक्शन, इसके दो काम होते हैं, एक काम इसका क्या होता है, मैस्टिकेशन में मदद करता है, दूसरा ये क्या करता है, फैसिलिटेशन ऑफ सोलोइंग। ये एनसीईआरटी की लाइन उठाए हैं, फैसिलिटेशन आगे लिख लेना, मतलब सुविधा बनाता है, आसान बनाता है सोलोइंग को। बक्कल कैविटी के दो काम बताए थे। बोलस फर्दर पास डाउन, कह रहा बोलस फर्दर मतलब फिर से, पास डाउन मतलब नीचे जाता है, थ्रो ईसोफेगस, ईसोफेगस द्वारा मतलब फायरिंग से फिर से नीचे जाता है ईसोफेगस द्वारा, बाय सक्सेसिव वेव, सक्सेसिव वेव मतलब एक के बाद एक मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं, तो बोलस के मूवमेंट को क्या बोलेंगे, पेरिस्टालिसिस, क्या बोलेंगे, पेरिस्टालिसिस। कह रहा है इज प्रेजेंट इन सलाइवा एक्ट एज एंटीबैक्टीरियल एजेंट, एंटीबैक्टीरियल एजेंट की तरह काम करता है और सलाइवा में पाया जाता है, बताओ क्या, तो क्या होता है, हमने बताया था सलाइवरी, इसमें दो एंजाइम होते हैं, कौन कौन से,
सलाइवा में दो एंजाइम होते हैं, एक होता है सलाइवरी एमाइलेज, क्या होता है सलाइवरी एमाइलेज, और दूसरा लाइजोजाइम, क्या होता है लाइजोजाइम। और लाइजोजाइम क्या करता है, ये एंटीबैक्टीरियल एजेंट होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल करता है ना। चलो, फूड जो होता है, द फूड मिक्स थ्रोली, थ्रोली मतलब होता है आसानी से, थ्रोली मतलब क्या होता है आसानी से, फूड मिक्सेस थ्रोली मतलब आसानी से विद एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ स्टमक, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस जो है स्टमक का एसिडिक जो वो एसिडिक है, और उसके साथ फूड क्या होता है आसानी से मिक्स होता है बाय चर्निंग मोमेंट, चर्निंग मोमेंट द्वारा। और चर्निंग मोमेंट किसमें होता है ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल, इसके मस्कुलर वॉल में, एंड इज कॉल्ड, इसे क्या कहा फूड को क्या कहा जाएगा काइम, क्या बोला जाएगा काइम। हमने ऐसे लिखा था फूड प्लस एसिडिक गैस्ट्रिक जूस मिक्स हो गया चर्निंग मोमेंट द्वारा, उसे क्या बोलेंगे काइम। अब देखो द एंड प्रेजेंट, इसमें क्या होगा प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल, ये कल वाली बात हो गई, कल बताएंगे इसको ना, कल डिस्कस करेंगे, वही वाला बात है कि स्टमक क्यों नहीं चलता, क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता, कल बताएंगे। चलो कह रहा चूज द करेक्ट, चूज द ट्रू एंड फॉल्स। इफ फॉल्स, यदि फॉल्स है, चेंज द स्टेटमेंट सो दैट इट इज ट्रू, वो उस स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो उस स्टेटमेंट को क्या करो चेंज करो, उसे ट्रू कर दो। करते हैं भाई, देखते हैं, कोशिश करते हैं। द टीथ एंड टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइबा, सलाइबा की मदद से मैस्टिकेट, खाने को चबाने में मदद करते हैं और खाने को मिक्स करते हैं, मिक्स अप द फूड थ्रोली मतलब आसानी से, बिल्कुल सही बात है, स्टेटमेंट सही है। कह रहा बोलस, द बोलस देन, फिर से द बोलस देन मतलब अब बोलस बन गया, देन कन्वे, इसे भेज दिया जाता है फेरिंग्स, देन उसके बाद इसोफेगस बाय सोलोइंग या डेग्लूटिशन, तो ये भी सही बात है, गलत क्या है इसमें। सलाइबा सिक्रीटेड इन ओरल कैविटी, सलाइबा जो सिक्रीट होता है ओरल कैविटी में कंटेन्स, उसके पास पाया जाता है इलेक्ट्रोलाइट एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज, और उसके बाद लाइपेज, ये गलत दे दिया, ये लाइपेज नहीं हमने पढ़ाया था ना, लाइपेज हमने नहीं पढ़ा था, एनसीईआरटी लाइपेज नहीं पाया जाता, तो ये क्या है गलत है ना। चलो लाइजोजाइम होना चाहिए था यहाँ पर, तो ये स्टेटमेंट इसकी वजह से गलत हो गया। हाँ अगर यहाँ लाइजोजाइम कर दो तो ये स्टेटमेंट, क्योंकि हमें सही भी बनाना है ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है अबाउट 30% ऑफ प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड तोड़ दिया जाता है हेयर, हेयर मतलब कहाँ बक्कल कैविटी में, बाई एमाइलेज, जिसको ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम मतलब होता है बेस्ट, ना तो इससे ज्यादा चाहिए ना तो इससे कम, ऑप्टिमम मतलब बेस्ट, इनटू डाइसेक्राइड माल्टोज में तोड़ दिया जाता है, प्रोटीन को नहीं तोड़ा जाता भैया, ये स्टेटमेंट गलत है, इसको अगर सही करना होगा तो यहाँ स्टार्च लगाना पड़ेगा, स्टार्च को तोड़ा जाता है। कह रहा पेराइटल या ऑक्जेंटिक सेल सिक्रीट करता है एससीएल और इंट्रिंसिक फैक्टर, सही है। पेप्सिन कन्वर्ट प्रोटीन इनटू इनटू प्रोटियोज पेप्टोन्स और पेप्टाइड, ये भी क्या है बिल्कुल सही है। तो बाकी बातें कल करते हैं, पढ़ते रहें। अच्छा।